Hello students, today we will solve the exercise 3.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है, देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसने कहा है कि जो सभी स्क्वायर होते हैं, सभी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी को चेक करना होगा कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी दोनों सेम होगी तभी ये ट्रू आएगा, वरना ये फॉल्स आएगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस। ये कह रहा है कि जो काइट्स होते हैं वो रोम्बस होते हैं। काइट कैसी शेप का होता है, ऐसी शेप के होते हैं काइट। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो काइट रोम्बस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ये कह रहे हैं कि जो रोम्बस है, रोम्बस ऐसे शेप का होता है। देखो रोम्बस को हम ऐसे शेप बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का रोम्बस है। तो इसमें ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम में इसने कहा है कि हम क्या रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी तो हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ऑल रोम्बस आर काइट, सभी रोम्बस काइट होती हैं, ट्रू होगा, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, इसने ये कहा है। तो रोम्बस तो काइट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बस ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपस में तो इक्वल होंगी ही, तो इसलिए ये काइट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। जो सभी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस हो सकते हैं। एंड आल्सो अ रेक्टेंगल, क्या वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, सिर्फ एंगल का डिफरेंस होता है इनके बीच में। और क्या होता है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ साइड्स का डिफरेंस होता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखो और ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। इसने कहा कि जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर्स पैरेलल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो स्क्वायर को तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है, और पैरेललोग्राम में 90 का भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम हो सकते हैं। उसमें ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में तो दोनों साइड्स पैरेलल, चारों साइड्स आपस में, मतलब स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो एक पेयर होना चाहिए पैरेलल, तो एक पेयर तो है ही, तो इसलिए ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सभी क्वाड्रिलेटरल्स का जो हमें नीचे गिवन है। देखो 4 साइड्स और ऑफ इक्वल लेंथ, उसकी 4 साइड होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की और इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ऐसा किस में होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं और 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट है फॉर राइट एंगल। राइट एंगल होने चाहिए चारों के चारों, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अ स्क्वायर इज 4 साइडेड। स्क्वायर क्या है, एक 4 साइड है, इसलिए क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन यही कहती है कि जो भी कोई फिगर हमें गिवन है, अगर उसमें 4 साइड्स हैं तो वो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है, हमें बताना है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं,
और पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और पैरेलल भी, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस कैसे हो सकता है, स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सभी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल दी 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर। एक ऐसे टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रोम्बस बोल देते हैं। रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल, इसमें सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। उस स्क्वायर में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, इसलिए हम इसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, हमें बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को। तो किस में करते हैं, ये पैरेललोग्राम में करते हैं, रोम्बस में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टी में बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखो आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जो यहाँ पर जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये ऐसा कौन होता है, रोम्बस है और स्क्वायर है। नेक्स्ट है आर इक्वल, क्या इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, क्योंकि इसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर, क्योंकि इसमें डायगोनल्स हैं अंदर की साइड लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओ हमें क्या गिवन है, एक मिड पॉइंट है अपोजिट टू द राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट। एक्सप्लेन करना है कि ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, हमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना है, ये हमें फिगर गिवन है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम है। तो हमें फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस करके हमने डी तक लेके गए हैं। तो अब क्या हो गया, ए डी है जो पैरेलल हो गया बी सी के, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, ऐसे ही पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे क्योंकि ये एक टाइप का क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इन रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल होगा बी डी के, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ एंड आल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल हुआ ओ सी के और बी ओ इक्वल हुआ ओ डी के। तो इसलिए क्या हो गया, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, इससे हमें क्या पता लग गया कि ओ इक्वल डिस्टेंस है, इन तीनों पॉइंट से ओ का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी 3.4 कंप्लीट होती है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।